ये ट्रकें जो हैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी खड़ी हैं। खड़ी इसलिए हैं कि क्योंकि नया जो कानून आया है उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो रोड पे गाड़ी चलाना आपके लिए कितना मुश्किल हम होगा? दिहाड़ी कर लेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी तो खड़ी कर देंगे। अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के चलाता है वो, और क्या उसमें जो है पूरा बताओ स्टीयरिंग पे बैठ के पूरा दुख सुख उसका ध्यान रोडे पर रहता है। चींटी तक बचाने चाहते हैं कि रोड पर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। पुराना कानून ही लागू करें, नया कानून अपना हटा लें। व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति इस समय सुल्तानपुर में है। मेरे पीछे आप देखोगे तो तमाम वो ट्रक दिखेंगी। आखिर ये ट्रक क्यों रोड से खड़ी हुई है, रोड पर क्यों नहीं है? ये रोड पर मैं बता दूं जनाब इसलिए नहीं है क्योंकि नया कानून आया है। नया कानून यह है कि अब कोई भी एक्सीडेंट करेगा तो 10 साल की उसको सजा होगी, 5 लाख उन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। अगर ये सब देखकर ट्रक के ड्राइवरों ने ये सारी गाड़ियां खड़ी कर दी है। ट्रक के ड्राइवर मैं बता दूं कि बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं, बहुत मेहनत कर करके जो है कुछ पगार उनको जो मिलती है उससे अपने परिवार चलाते हैं। अगर उनको 10 साल की सजा हो जाएगी तो फिर जो है उनके परिवार को कौन देखेगा, उनके बीवी बच्चों को कौन देखेगा? 5 लाख जो जुर्माना है आखिर वो कहां से भरेंगे? ये अमित शाह ने जैसे ही संसद में जाकर ये पारित करते हैं सड़कों पर हंगामा मच जाता है। हंगामा इसलिए मचता है कि ड्राइवर हमेशा गरीब होता है। आखिर वो कहां से लाएंगे? आइए तमाम ये ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये बताइए कि जो नया कानून आया है उसमें अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो 10 साल की सजा है, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। क्या कहेंगे, आप भर पाएंगे? अगर कहीं खुदा न खास्ता आपसे एक एक्सीडेंट हो जाता है तो आप इतना पैसा भर पाएंगे? कहाँ से भरेंगे हम भाई? तो क्या करेंगे आप अगर नहीं भर पाएंगे? तो अब तो रोड पे गाड़ी चलाना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? हम दिहाड़ी कर लेंगे लेकिन गाड़ी नहीं चला पाएंगे, गाड़ी तो खड़ी कर देंगे। इसमें हमारी कोई वही नहीं, हम कहाँ से भर पाएंगे भाई? इतनी ज्यादा कमाई तो है नहीं कि हम इकट्ठे कर लिया या एक्सीडेंट कर दिया वो मर गया। साले 80 ये मान के लिए कि 50-70% लोग दारू पी करके चल रहे हैं रोड पे, वो आके खुद भिड़ जा रहे हैं। अगर वो मर जा रहा है तो उसके जिम्मेदार हम थोड़ी होंगे, वो हम उसके जिम्मेदार तो हम होंगे नहीं। और अगर वो मर जा रहा है तो हम कहाँ से 10 साल की जेल काटेंगे? हमारे भी बच्चों को कौन देखेगा? आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं कि ये बिल वापस हो? ये बिल वापसी होनी चाहिए। इससे क्या आपको लगता है कि ड्राइवरों को ज्यादा नुकसान होने वाला है? आने वाले दिनों में कोई ड्राइवर बनेगा? सबसे ज्यादा ड्राइवर का नुकसान है इसमें। आने वाले दिनों में कोई ड्राइवर बनने की सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा, कभी नहीं सोचेगा वो। तो आखिर फिर जो बहुत सारी ट्रकों से पूरा हिंदुस्तान का जो है बिजनेस चलता है। अगर ट्रक थम जाए तो कहा जाता है कि भारत की धड़कनें थम जाती हैं। तो ये धड़कनें जो है ट्रक ड्राइवर की वजह से चलती है। अगर ट्रक ड्राइवर ही हट जाएगा तो भारत का जो बिजनेस है वो गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। तो और बाकी ड्राइवर्स हैं उनसे भी जानेंगे। भैया क्या कहेंगे आप? जो कानून पारित हुआ है, पुराना कानून ही लागू करें, नया कानून अपना हटा लें। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम 5 लाख 10 लाख जुर्माना कहाँ से भर पाएंगे? हम लोग गाड़ी खड़ी कर देंगे, हम चला नहीं पाएंगे। हम चला नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। हम लोग कहाँ से देंगे 10 लाख रुपए जुर्माना? ये हमको बताइए कि जो एक्सीडेंट होता है क्या वो जानबूझ के होता है या आकस्मिक हो जाता है? जानबूझ के सर जो है एक चींटी जो है ड्राइवर नहीं सोचता कि मर जाए। चींटी तक बचाने चाहते हैं कि रोड पर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। लेकिन कुछ लोग दारू पी करके बाएं से घुस जाते हैं, पीछे से आके मार देते हैं, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। लोग ड्राइवर हैं, आप लोगों से ज्यादा बेहतर ये कोई नहीं जानता है कि जब रोड पर एक एक्सीडेंट होता है तो अमित शाह जी का कहना है कि उसे वहां से उठाकर जो हॉस्पिटल ले जाएगा या जो थाने तक पहुंचाएगा उसकी सजा जो है 5 साल या उससे कम कर दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर अगर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो क्या वो सेफ रहता है? सर वहाँ उसको मार देते हैं, पब्लिक लोग मार देंगे। पब्लिक लोग तुरंत मार देंगे, वो बच नहीं पाएगा सर। पब्लिक लोग तुरंत मार देंगे उसको। तो एक ये भी है, ड्राइवर जब एक्सीडेंट करता है, अगर अब अमित शाह का कहना है कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाइएगा और उसे या तो थाने तक, लेकिन सवाल यह उठता है एक्सीडेंट होने के बाद तमाम पब्लिक उग्र हो जाती है और उसमें जो है कहीं न कहीं ड्राइवर की जान ले लेते हैं। क्या कहेंगे सर? अमित शाह का कहना है कि जब एक्सीडेंट हो तो उन्हें आप जो है हॉस्पिटल तक पहुंचाएं तो 5 साल की सजा जो है वो
आपकी कम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो ड्राइवर ऑन रोड होता है उसे तकलीफें मालूम होती है, एक्सीडेंट होने के बाद कितना सारा जनता उग्र हो जाती है, उस समय ड्राइवर को अपनी जान की पड़ी होती है। क्या कहेंगे आप? ड्राइवर एक्सीडेंट उस समय होता है, अगर उसको लेके जाएगा दवा के लिए अस्पताल, तब उसको जो है जनता मार डालेगी तुरंत वहीं पर, बचेगा नहीं कोई कीमत पे। इतनी गुस्से में रहती है जनता। और कोई ड्राइवर एक्सीडेंट जान के नहीं करता है, अपने आप वो इधर से जाके उधर से जाके दारू पी के रात के लूट रहते हैं, जहाँ से इसे पाते हुए चलते हैं। वो ड्राइवर तो चूटी तक नहीं चाहता हमसे वो मर जाए। सुबह उठता है, अगरबत्ती जलाता है, गोड़ धरता है लक्ष्मी का, उसके बाद तब स्टीयरिंग पे बैठता है। जिस तरह की सजा का प्रावधान हुआ है, आपको लगता है आने वाले दिनों में आप लोग नया ड्राइवर जो है बना पाएंगे? नहीं, कोई ड्राइवरी नहीं करेगा, ना कोई बना पाएगा, सीखे बैठ तक नहीं इसको। ऐसे भी ड्राइवरों की कमी है। कहा जाता है कि आज ट्रक ड्राइवर वैसे भी बनना नहीं चाहते हैं। क्या सर, क्या कहेंगे? आज भी ट्रक ड्राइवर कोई बनना चाहता है? नहीं, अगर ऐसे कानून लागू होता रहेगा तो कहाँ कोई ड्राइवरी करेगा। एक ड्राइवर जो है, अगर उसको लिए 5 लाख कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है ना। जब वो थोड़ा पैसा अगर कमा के जो है इकट्ठा करता है, 5 लाख कहाँ दे पाएगा? 7 साल की सजा कहाँ काट पाएगा वो? 5 लाख रुपया और 10 साल की सजा कितना ड्राइवर को मायने रखता है? बहुत माने है वो तो। मजदूरी का लिए गाड़ी नहीं चलाएगा ड्राइवर, सब भाग जाएंगे गाड़ी ड्राइवर। कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाने राजी यहाँ पे। देखिए सब गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन लगा के, कोई ड्राइवर आएगा नहीं चलाने, सब ये खड़ी रहेंगी। टाटा कंपनी की गाड़ी जितनी है सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, सब खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, ये जो पहले का जो कानून था, क्या आपको लगता है वो कानून ड्राइवर के लिए कितना सही था? वो सही ठीक था, वो पहले वाला ठीक था। पहले वाला ठीक, तो ये गलत है। उसको पहली सहूलियत मिल जाती थी, अपना जाके जो है जमानत करा लेता था, छूट जाता था, फिर गाड़ी चलाने लगता था। अब नया कानून बन जाएगा तो 7 साल सजा कहाँ से काट के पूरा कर पाएगा वो? और 5 लाख रुपया कहाँ दे पाएगा? पहले वाले में जो कानून बना था पहले, वो सही था, वही लागू होना चाहिए। एक ड्राइवर अपनी जिंदगी ट्रक ड्राइवरी से कितनी मुश्किलों से चलाता है? अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के चलाता है वो। और क्या, उसमें जो है पूरा बताओ स्टीयरिंग पे बैठ के पूरा दुख सुख उसका ध्यान रोडे पे रहता है। अब आकाश में कोई घटना हो भी गई मान लीजिए, तो उसमें उसका दोष थोड़ी है। इसीलिए पहले कानून, पुराना जो कानून था, इसलिए इतना सरल था कि ड्राइवर को थोड़ा सा अगर लिबर्टी थी कि अगर कहीं ना कहीं गलती से ड्राइवर से एक एक्सीडेंट हो जाए तो उसे जो है माफ कर दिया जाता था। लेकिन इतना कठोर अगर दंड होगा, 10 साल उसको सजा होगी, खुदा न खास्ता उससे एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसके परिवार को कौन देखेगा? इसका भी तो एक प्रावधान बनाना चाहिए कि अगर वो जेल में गया तो उसके बीवी बच्चों को जो है पालने के लिए सरकार उन्हें अपनी तरफ से पैसे भी तो देनी चाहिए। जी सर, देनी चाहिए। अगर 10 साल की सजा कर रही है तो उसको जो है 1 करोड़ रुपया दे उसके परिवार बच्चों को। 1 करोड़ रुपया दे? जी, 1 करोड़ रुपया दे पढ़ने लिखने के लिए। उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे अगर जेल चले जाएंगे तो? 1 करोड़ दे उसको। अगर एक्सीडेंट, एक ड्राइवर भाई का कहना है कि 1 करोड़ रुपया दे अगर उसको खुदा न खास्ता सजा होती है। क्या कहेंगे, अगर सजा हो जाती है तो कितना पैसा चाहिए एक परिवार को आगे लाइफ बढ़ाने के लिए? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ चाहिए। बाल बच्चे कहाँ पढ़ाई लिखाई क्या करिए? अब 10 साल अंदर रहेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? स्कूल का फीस भी महंगी, हर चीज है। चलिए, एक सवाल ये भी है, अगर अमित शाह का ये जो कानून है पारित करते हैं तो उन्हें ये भी सोचना होगा, उन ड्राइवरों के फ्यूचर को सोचना होगा, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बीवी बच्चे, उनके बच्चों की शादी, तमाम वो चीजें होगी। अगर ड्राइवर जेल में होगा तो उनके बच्चों की शादी कौन कराएगा? उनके बच्चों की पढ़ाई की देख रेख कौन करेगा? क्या कहेंगे सर? ये नियम बहुत गलत है, ये नियम लगना नहीं चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, आदित्यनाथ योगी जी से यही कहना चाहता हूँ कि ये नियम अपना वापस करें, अन्यथा अचानक उन्हीं के ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, उन्हीं के सामने अचानक कोई आ गया, वो क्या करेंगे? उनके पास माइंड है, दिमाग है कि नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, अन्यथा अचानक कोई चौराहे से निकल रहा है तो उसके साथ क्या करेगा ड्राइवर? इमरजेंसी ब्रेक लेगा, पाइप फट जाएगी, या ब्रेक फेल हो गई, या स्टीयरिंग फेल हो गई, तो ड्राइवर क्या करेगा? उन्हीं के ड्राइवर से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर ड्राइवर का जो यूनियन है क्या करेगा इस अगर ये जो इस तरह से संविधान ये प्रशासन नहीं लगेगा, ये नियम नहीं लगेगा। नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपना प्रशासन अपने पास वापस रखे। अगर ये लागू होता है तो चुनाव को लेकर कितना फर्क पड़ेगा? हम लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, चलाते समय
ITO साइड में लगा के गाड़ी खड़ा रहता है। हमारी गाड़ी अंडर लोड है, फिर भी वो गाड़ी क्यों रपटाता है? प्रशासन कितना पैसा चाहिए? वो ड्राइवर स्वयं गाड़ी खड़ी करके साइड में उतरने नहीं पाता है, सिपाही लोग उस पर डंडा चालू कर देते हैं। ये मोदी जी का आदेश है, नरेंद्र जी का। ये नियम नहीं चलेगा, न चलने पाए। ये यहाँ जोर के क्या 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 कह रहे थे आप? अरे यही कह रहे हैं कि जैसे हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, ITO गाड़ी रपटाया गए तो कोई आ गया धनचित तो मर ही जाएगा ना। कहाँ हम ब्रेक से एक बाइक थोड़ी मारेंगे। 2024 का चुनाव हो रहा है और 2024 के चुनाव में अगर कहा जाए तो जिस तरह से इस तरह का एक संविधान में ये एक संशोधन कर दिया गया है कि अब 10 साल का सजा और 5 लाख का जो ये जुर्माने का प्रावधान है। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव को लेकर? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर ये अपना कानून, काला कानून वापस नहीं करेंगे तो ट्रक यूनियन और ट्रांसपोर्टर मालिक इनको नहीं करेंगे। ये काला कानून है। हम लोग ड्राइवर लोग गरीब लोग होते हैं, 8-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। वो 10-10 लाख रुपए का अगर ये प्रावधान कर देंगे तो कहाँ से? गाड़ी की स्टीयरिंग फेल हो गया, कुछ कट पिट गया, आगे आ गया, ऑटोमेटिक मर गए और 10 साल सजा काटेंगे और 10 लाख को जुर्माना देंगे तो कहाँ चल पाएगा उसका परिवार? ये तरीका गलत है। अपना काला कानून वापस ले ले सरकार। ये तानाशाही है, पूर्ण तानाशाही कर रही है सरकार। ये पूरा का पूरा तानाशाही है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये कानून जो है ये ट्रक मालिकों ड्राइवर दोनों के लिए गलत है। जब जो है ड्राइवर नहीं, यहाँ तक कि ट्रक मालिक भी नहीं दे सकता 10 लाख रुपए जो है। इतनी आमदनी ट्रक में नहीं रह गया जो है कि वो 10 लाख रुपए जुर्माना दे सके जो है। और दुर्घटना ये बता के नहीं आती है, कभी किसी के साथ हो सकता है, चाहे वो सरकारी ड्राइवर हो या प्राइवेट हो या ट्रांसपोर्टर का हो। जो भी गाड़ी रोड पे चल रही है जो है, दुर्घटना किसी भी रूप में हादसा हो सकता है। अमित शाह का कहना है कि अगर इतना कठोर कर दिया जाएगा तो इससे एक्सीडेंट जो है वो कम हो जाएगा। क्या आपको लगता है इससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा? जी, हमारा कहने का मतलब ये है, जब वो लोग निकलते हैं तो पूरा रोड खाली किया जाता है। जी। अगर हम लोग चलते हैं तो ट्रैफिक और आ जाती है। शाम के टाइम हर एक जगह ट्रैफिक है, नो एंट्री लगती है, लेकिन वहाँ भी पैसा लेके गाड़ियाँ निकाल दिया जाता है। तो क्यों? शायद अमित शाह जैसे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, उन जब निकलते हैं रोड पे तो उनके लिए रास्ता साफ कर दिया जाता है। शायद उनको ये नहीं पता होता है जब रोड पर एक एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर के ऊपर क्या गुजरती है। उसे तमाम जो है लोगों को घेरा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। एक्सीडेंट ना करे तो भी जनाब उन्हें कितने डंडे पड़ते हैं। शायद ये कहीं न कहीं हर बार आपको कहीं न कहीं वीडियो में दिख जाता है और तमाम ऐसे वीडियो आते रहते हैं कि ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं करता है, उसके बावजूद भी मार खाता रहता है। जी सर, अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तब भी मारा जाता है ड्राइवर को तब भी मारते हैं पुलिस वाले। अगर भीड़ में जाम लग गया तब भी डंडे बरसाते हैं। लोग तो परेशान रहते हैं, ड्राइवर का पैसा छीन लें, वो पैसा छीन लेते हैं, माल लूटने के चक्कर में ड्राइवर को पीटते हैं। इसलिए जो वहाँ के सवारी लोग रहते हैं, लोकल आदमी, वो ड्राइवर का हमेशा पैसा छीनने के चक्कर में रहते हैं परेशान, और ड्राइवर का माल लूटने के चक्कर में कोई टैग खोल लेता है, कोई उन्हीं का सपोर्ट करता है। प्रशासन पहुँचता है मौके पे तो उन्हीं लोग का सपोर्ट करता है, ड्राइवर को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ड्राइवर का कोई सपोर्ट नहीं मिलता जी। ड्राइवर जब गाड़ी लेकर रोड पे चलता है, अगर उस समय एक्सीलेटर वो दे दे तो धुआं जब उड़ता है ना, धुएं को देखकर लोग, कितने सारे लोग हैं जो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को गालियां तक देते हैं। और शायद वही जानता है जो गाड़ी चलाता है, जो स्टीयरिंग पे बैठता है, वही इस चीज को जानता है। जी सर, किस तरह की परेशानियां झेलना पड़ता है जब आप रोड पे चलते हैं। रोड पे चलते हैं लोग, अगर जरा से भी दिक्कत हुई तो तुरंत मारते हैं, ईंटा से, अद्दा से, गुम्मा से ओवरटेक करके आगे रोक देते हैं। मरने के लिए नहीं डरते, बस आगे लगा दिया 4 चक्का 2 चक्का। अबे अचानक ब्रेक मारेंगे तो कहाँ रुकेगी गाड़ी, अगर तत्काल रोक देगी, ले जाके 2 चक्का आगे। शायद अमित शाह को इन ड्राइवरों की परेशानियों का अंदाजा नहीं है कि जब ये रोड पर होते हैं तो इन्हें कितनी प्रॉब्लम झेल कर जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। और उसी में कहीं न कहीं एक एक्सीडेंट हो जाए और 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और वो ड्राइवरों को शायद वो चीज अब सहा नहीं जा रहा है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर इस समय जो ITO साहब ये नहीं देखते हैं कि गाड़ी अंदर लोड है कि ओवर लोड है। उनके सिपाही उतर कर तुरंत डंडा बरसाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। बताइए, ये कोई नियम है? ये कोई
सरकार चल रही है। मैं इस समय सुल्तानपुर में हूं और सुल्तानपुर का मैं एक बार और आपको दिखा दूं कि ये ट्रकें आप देख रहे हैं, ये ट्रकें जो हैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी खड़ी हैं। खड़ी इसलिए हैं कि क्योंकि नया जो कानून आया है उसका ये विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें जो है तकलीफ इसलिए है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया आखिर आएगा कहां से। ड्राइवरी का काम करके अपने परिवार को चलाते हैं तो 5 लाख रुपया कहां से लाएंगे। इसीलिए ये सारी की सारी ट्रकें खड़ी हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था और मैं इस समय उपस्थित हूं सुल्तानपुर में। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।